आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 हमारा पर्यावरण। इसका अगला भाग हम लोग देखेंगे परितंत्र क्या है। परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं अणुजीव जो अजैव पर्यावरण के साथ पारस्परिक अंतर्संबंध स्थापित करके जैविक इकाई का निर्माण करते हैं, मतलब जीवन संभव करते हैं, इसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, और इनके मुख्यतः दो घटक होते हैं, एक जैव और दूसरा अजैव घटक होते हैं। मतलब सजीव और अजीव दोनों मिलकर क्या कहते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं और ये जीवन बनाते हैं, इसे हम परितंत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, हम कभी बगीचे में जाएंगे और उस स्थान पे हम लोग देखेंगे कि घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी ये सब हम लोग को देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ मेंढक, कीट एवं पक्षी जैसे जंतुओं को भी हम लोग देखते हैं। और उस स्थान पे ये क्या करते हैं, ये सभी जीव जंतु क्या करते हैं, आपस में पारस्परिक अंतर्संबंध स्थापित करते हैं और साथ में क्या करते हैं, ये वृद्धि, जनन एवं इसके अलावा भी अन्य क्रिया करते हैं और इसको क्रिया करने में अजैव कारकों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और इनके साथ मिलकर ये क्या करते हैं, जीवन संभव बनाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इस प्रकार बगीचा एक परितंत्र है। हम लोग देख रहे हैं ना कि ये बगीचा एक परितंत्र है। ठीक है, छोटी आकार वाली जगह, ठीक है, ये छोटी आकार वाली जगह है। जैसे बगीचा से लेकर काफ़ी बड़े आकार वाली भी जगह के हो सकते हैं। एक और छोटा तालाब का भी परितंत्र हो सकता है और दूसरी तरफ बहुत बड़े वन या घास स्थल या फिर रेगिस्तान का भी परितंत्र हो सकता है। मतलब ये हम लोग जो देख रहे हैं बगीचा, तो इस बगीचा में भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, हवा है, मृदा है, जल है। तो ये सब सजीव और निर्जीव ये साथ में पारस्परिक अंतर्संबंध स्थापित कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अंतर्संबंध स्थापित करने के पश्चात जीवन संभव बना रहे हैं। ठीक है, इसे हम परितंत्र कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे दो भागों में बांटा गया है, एक है मानव निर्मित परितंत्र और एक है प्राकृतिक परितंत्र। मानव निर्मित परितंत्र जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जैसे खेत, निर्मित जलाशय, बगीचा, ये सब मानव के द्वारा निर्माण किया गया है, इसे निर्मित परितंत्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, फिर है प्राकृतिक परितंत्र जो प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त परितंत्र होते हैं। ठीक है, उसे हम प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत रहते हैं, जैसे कि जलीय परितंत्र और भौमिक परितंत्र। जल से संबंधित जितने भी परितंत्र होते हैं उसे हम जलीय परितंत्र के अंतर्गत रखते हैं। भौमिक परितंत्र जो भूमि से संबंधित जितने भी चीज़ें होती है उसे हम भौमिक परितंत्र के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि जंगल हो गया, रेगिस्तान हो गया, घास के मैदान हो गया, ये सब भौमिक परितंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और देखिए प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत जलीय परितंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है। एक बड़ा जलीय परितंत्र हो गया, एक छोटा जलीय परितंत्र। जो बड़े जलाशय जैसे सागर हो गया, महासागर हो गया, समुद्र हो गया, ये सब हम बड़े जलीय परितंत्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, और छोटा जलीय परितंत्र जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, इसे हम छोटा जलीय परितंत्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मानवीय पर्यावरण। मानव कहते हैं मनुष्य अपनी तकनीकों का विकास करके पर्यावरण के साथ वो अंतर्संबंध स्थापित करके क्या करता है, वातावरण में बदलाव करता है और उसे अपने आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाता है, उसे हम मानवीय पर्यावरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, खेत को जोतकर खेती करता है, जंगलों को साफ करता है, सड़कें, नहरें, रेल मार्ग, हवाई पट्टी आदि बनाता है। ठीक है, ये वातावरण को क्या करता है, संसाधनों का दोहन करता है और अपनी आवश्यकताओं अनुसार वस्तुओं का निर्माण करता है। ठीक है, इसे हम मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत क्या करते हैं, रखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पर्यावरण का प्रदूषण। किस तरह से पर्यावरण देख रहे हैं हम लोग आए दिन, किस तरह से वो क्या होते जा रहा है, प्रदूषित होते जा रहा है ना। मनुष्य आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जनसंख्या निरंतर बढ़ते जा रही है, और जनसंख्या बढ़ती तो जा रही है लेकिन उसके अनुसार संसाधनों का विकास नहीं हो पा रहा है।
और मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या कर रहा है, इन संसाधनों का निरंतर दोहन कर रहा है। जैसे पेड़ पौधों का निरंतर कटाई कर रहा है, रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, निरंतर जो परितंत्र है उसमें अस्थिरता आ रही है और उसका जो संतुलन है, ठीक है, प्राकृतिक जो व्यवस्था है उसमें क्या हो रहा है, गड़बड़ी, जिससे परितंत्र क्या हो रहे हैं, निरंतर ह्रास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कारण। पर्यावरण प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं। हम लोग देख रहे हैं वायु प्रदूषण के कारण। इसमें देखिए किस तरह से वायु निरंतर प्रदूषित होते जा रही है ना। वायु में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा विद्यमान होना जो कारखानों घरेलू ईंधनों से निकलने वाले धुएं में होता है, इससे भी वायु प्रदूषित होता है। वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड का होना जो घरेलू कोयले के चूल्हे एवं लकड़ी के चूल्हे से निकलने वाले धुएं में रहता है। हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उपस्थित होना जो पेट्रोलियम पदार्थ, मोटर गाड़ियों इत्यादि से निकलने वाले धुएं में होता है। और ये क्या करता है, हमारा जो वातावरण है उसको क्या करता है, प्रदूषित करता है। आगे देखिए जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के क्या क्या कारण है, ठीक है। उद्योगों व कारखानों से जहरीली रसायनों का स्राव, खेती में कीटनाशकों का इस्तेमाल, मिट्टी और कचरे के कुप्रबंधन आदि जल प्रदूषण के प्रमुख कारण है, ठीक है। और ये सब क्या है, जल प्रदूषण के प्रमुख कारण है, इससे जल प्रदूषण हो रहे हैं। आगे देखिए भूमि प्रदूषण के कारण। किस किस कारण से भूमि प्रदूषण होता है। भूमि प्रदूषण अधिक मात्रा में जहरीले कीटनाशकों और उर्वरकों का इस्तेमाल करने से होता है, ठीक है। आगे देखिए किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को बचा सकते हैं या तो फिर उसको नियंत्रित कर सकते हैं ना। अपने आसपास हम लोग क्या कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, घर के आसपास जल का जमाव नहीं होने देना है, नलियों को रोज़ हम लोग को क्या करना है, साफ़ करना है या तो साफ़ कराना है ताकि उसमें पानी ना जमने पाए। सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल करना है, जो सरकार द्वारा यातायात की जो व्यवस्था होती है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कम करना या तो फिर बंद कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया। आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू।